हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, जिसका जो टॉपिक है आज का वो है आप लोग का एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज? एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थ मतलब केचुए का उत्सर्जन अंग। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप लोग का टॉपिक है क्लास आप लोग का BSc फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट आप लोग का जूलॉजी का है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल ही है 16 तारीख को, तो क्या पता है क्वेश्चन आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा शॉर्ट नोट्स है, और लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बीच से आप लोग का नेप्रीडिया का शॉर्ट नोट्स भी 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे लिखना है क्या करना है सब आप लोग को बताऊंगा मैं, क्लास में लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप लोग का अगर 10 नंबर में आ गया, क्या आ गया 10 नंबर क्वेश्चन? केचुए का उत्सर्जन अंग है ना, क्या केचुए का उत्सर्जन तंत्र या इसकी क्रिया विधि। तो आप लोग 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लोग लिखेंगे? देखिए इस प्रकार से लोग बना सकते हैं इसका रूपरेखा। ठीक है, हम लोग बनाएंगे सिनॉप्सिस रूपरेखा जिसको बोलते हैं। जिसमें हम लोग का पहला क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा हम लोग का डेफिनेशन होगा, तीसरा हम लोग का एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थ होगा। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है मतलब जो उत्सर्जन अंग है केचुए का, वो 3 होता है। पहला आप लोग का होता है सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया और एंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया। आप लोग जानते हैं कि जो केचुआ में जो उत्सर्जन अंग होता है वो आप लोग का क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेफ्रिडिया होता है। तो इसमें 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया और इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, है ना, आप लोग जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप लोग, चौथा आप लोग का पॉइंट होगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, है ना, परिचय प्रस्तावना। देखिए होता क्या है ना, केचुए के उत्सर्जी अंग, हम लोग एक्सक्रेटरी ऑर्गन पढ़ रहे हैं। केचुए के उत्सर्जी अंग शरीर के खंडों में पाई जाती है। मतलब जानते हो आप लोग, जो केचुआ देखे होंगे तो आप लोग क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग का संरचना होता है केचुए का। इसमें ऐसे आप लोग का बहुत सारे क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं। ठीक है, तो खंडों में पाई जाने वाली क्या होती है? पाई जाने वाली अति सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं। तो नेफ्रिगिया होती क्या है? नलिकाएं होती है। किस प्रकार से होती है चलिए आप लोग को डायग्राम में दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोग केचुए का डायग्राम है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या होता है, खंड खंड आप लोग को इस प्रकार से खंड खंड पाया जाता है। ये तो एक पहली बात हो गई। लेकिन जो नेफ्रिडिया होता है वो कुंडलित होता है। चलिए आपको डायग्राम में दिखाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार से। देखिए ये आप लोग का नेफ्रिडिया का डायग्राम है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आप लोग कुंडलित है, इस प्रकार से आप लोग क्या है, कुंडलित है डायग्राम इस प्रकार से, है ना। जैसे बाल की चोटी होती है उसको हम लोग कुंडलन बोलते हैं, कुंडलित है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जो नेफ्रिडिया होता है क्या होता है, आप लोग कुंडलित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए क्या होती है, कुंडलित होती है। ठीक है, तो आप लोग ये जान गए कि नेफ्रिडिया जो होता है वो खंडों में बटा होता है, हर खंड में पाया जाता है ना। और ये क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है, वो क्या होती है, कुंडलित होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं। जो नेफ्रिडिया होता है वही उत्सर्जी अंग होता है केचुआ का। ठीक है, आगे देखिए, ये नेफ्रिडिया शरीर के पहले 3 खंडों को छोड़कर, तो आप लोग के जो 3 खंड होते हैं, शुरू के जो 3 खंड होते हैं, चलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं। शुरुआत के जो 3 खंड होते हैं ना, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 4, 5 और 6। तो यहाँ पर जो आप लोग का 1, 2, 3 जो खंड था, इसमें आप लोग का क्या नहीं पाया जाता है भाई? आप लोग का जो नेफ्रिडिया होता है स्टूडेंट, वो नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा ही नहीं है, क्योंकि 3 खंड में तो आप लोग का नेफ्रिडिया पाया ही नहीं जाता। फिर आगे आप लोग कंटिन्यू क्या होता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए लोग डायग्राम को देखते जाएंगे और समझने का प्रयास करते जाएंगे, और थ्योरी को भी लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो आगे आप देखने वाले हैं आपको, चलिए सभी नेफ्रिडिया पारूरी, देखिए सभी नेफ्रिडिया पारुरूपी रूप से शाखा विहीन होती। शाखा मतलब जिसमें ब्रांच नहीं होता है, शाखा नहीं निकले रहता। जैसे पेड़ का शाखा ब्रांच अलग अलग तना निकले रहते हैं, उस प्रकार से शाखा विहीन होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर में अपनी स्थिति के अनुसार से, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला आप लोग का होता है सेप्टल नेफ्रिडिया, दूसरा आप लोग का होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और तीसरा आप लोग का होता है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। चलिए लोग डायग्राम में देखते हैं कि ये सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ पर होता है, इंटेग्यूमेंट्री कहाँ पर होता है, और फेरेंजियल कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग डायग्राम है ना। इसमें आप लोग जो पहला नेफ्रिडिया यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पेन में, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में, है ना। तो आप लोग का क्या होता है, यहाँ पर आप लोग का सेप्टल नेफ्रिडिया है। क्या है आप लोग नीचे में सबसे आप लोग का यहाँ पर सेप्टल नेफ्रिडिया है। एक सेकंड, ये देखिए थोड़ा जूम करते दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या आप लोग का सेप्टल नेफ्रिडिया है। दूसरा आप लोग का आप लोग क्या था, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ लिख दिया हूँ पेन में, ऊपर में देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग क्या होता है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया होता है। तीसरा आप लोग का इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, तो यहाँ पर आप लोग को बीच में क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। तो इसमें आप लोग को बस याद रखना, डायग्राम को अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। डायग्राम एकदम कंपलसरी, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है
फेरिकीमा पोस्थुमा बोलते हैं हम लोग इसको। पोजीशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया, तो मतलब 3 प्रकार के नेफ्रिडिया कुछ डायग्राम में आप लोग को दिखाया गया है ना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के नेफ्रिडिया को लोग डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, और ये सभी नेफ्रिडिया क्या करते हैं, सॉरी देखिए, और ये सभी नेफ्रिडिया क्या करते हैं, उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रिएशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक लाइन में, है ना, कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को, इसको आप लोग का वेस्ट प्रोडक्ट को, है ना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर में मतलब केंचुए के शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से क्या करना, रिमूव करना, बाहर निकालना, क्या कहलाता है आप लोग का, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो आप लोग का स्टूडेंट बता दूं आप लोग को मैं एक जरूरी सूचना, इसका जो आप लोग का ये जो आप लोग को नोट्स दिख रहा है ना, ये जो नोट्स लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, ये नोट्स आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, है ना। क्या करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पर क्या होंगे, ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ आप लोग को ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद आप लोग का जो मेन टॉपिक है आप लोग का अगला क्या है वो देखिए, क्या आप लोग टॉपिक एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थ, है ना। तो केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है। आप लोग जानते हैं कि जो केचुए का उत्सर्जी अंग होता है क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है, जो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। आपको कुछ देर पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि 3 प्रकार का होता है। पहला आपको क्या है, सेप्टल नेफ्रिडिया, दूसरा आपको फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और तीसरा आपको क्या है, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया। तो 3 प्रकार के स्टूडेंट आप लोग क्या होते हैं, नेफ्रिडिया होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो पहला हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट आप लोग का सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में। किसके बारे में, सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में। देखिए सेप्टल नेफ्रिडिया क्या होता है ना। सेप्टल नेफ्रिडिया जो होता है, देखिए 15वें खंड के बाद प्रत्येक इंटरसेगमेंटल सेप्टा के सामने व पीछे दोनों सतहों पर सेप्टल नेफ्रिडिया 2 अर्धचंद्राकार पंक्तियां होती है, और प्रत्येक पंक्ति में लगभग 20 से 25 नेफ्रिडिया होते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है। तो मैं कुछ देर पहले भी डायग्राम में आप लोगों को दिखाया था स्टूडेंट, ये देखिए सबसे नीचे क्या बोला है, 15 खंड के बाद। अब आप देख पा रहे हैं ये 14 खंड है, 14वें खंड है, और ये 14th खंड के बाद सेगमेंट के बाद यहाँ पर 15, ठीक है, 16, ये सभी में क्या होते हैं आप लोग के यहाँ पर देखिए लिखा है नेफ्रिडिया। तो आप लोग यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक स्टूडेंट दिख रहा है, चलिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को मैं। देखिए यहाँ 14th लिखा है, इसके बाद में आप लोग का देखिए ए हो गया नेफ्रिडिया, सभी यहाँ स्टूडेंट आप लोग के सेप्टल नेफ्रिडिया हम लोग देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग का नेफ्रिडिया होता है, देखिए इस प्रकार से, है ना, एक ऐसे बीच लाइन, फिर ऐसे आप लोग का बाल जैसे दोनों साइड जैसे निकले हुए लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट यही आप लोग क्या है, सेप्टल नेफ्रिडिया है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग देख लीजिए कि ये सेप्टल नेफ्रिडिया जो होता है क्या होता है आप लोग का, 20 से 25 नेफ्रिडिया क्या होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में लगे होते हैं। प्रत्येक खंड में कितने लगे होते हैं, 20 से 25 नेफ्रिडिया। कैसे आप समझ में आ रहा है कि 20 से 25 होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग को जो दिख रहा है ना ऐसे काला काला, यहाँ पर ऐसे ऐसे लगभग ये कितने होते हैं, 20 से 25 प्रत्येक पंक्ति में लगे होते हैं। ऐसे जिस संख्या देखा तो कितनी होती है, 20 से आप लोग का 25 क्या होती है, नेफ्रिडिया लगे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो अति सूक्ष्म होती है, वो देख रहे हैं, बहुत ही क्या होता है, सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग का देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग उसके बाद, स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्या देखने वाले हैं आप लोग का, स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया। तो देखिए सेप्टल नेफ्रिडिया एक प्रारूपी नेफ्रिडिया की संरचना को दिखाता है। जो आप लोग जानते हो कि 3 प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं, उसमें जो आप लोग का पहला नेफ्रिडिया सेप्टल नेफ्रिडिया जिसको बोलते हैं, ये प्रारूपी मतलब बेसिक होता है, यही नेफ्रिडिया, इसी के जैसे सब नेफ्रिडिया होते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे, लेकिन मेन आप लोग का क्या है, जो सेप्टल नेफ्रिडिया है स्टूडेंट, वही आप लोग का क्या है, मेन है, बेसिक है, प्रारूपी है ना। और स्टूडेंट आप लोग का एग्जाम में बताना चाहूंगा आप लोग को मैं, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। कितने नंबर के, 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, टिप्पणी में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेफ्रिडिया आ जाएगा या सेप्टल नेफ्रिडिया। अगर आप लोग का ओनली नेफ्रिडिया क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा आप लोग, ओनली आप लोग का नेफ्रिडिया आएगा, तो आप लोग किसको बनाएंगे, सेप्टल नेफ्रिडिया को, ये बारे में ही लिखेंगे आप लोग, है ना। देखिए सेप्टल नेफ्रिडिया एक प्रारूपी नेफ्रिडिया की संरचना को दिखाता है। प्रत्येक सेप्टल नेफ्रिडिया में 4 भाग होते हैं। जो हम लोग का सेप्टल नेफ्रिडिया होता है, सबसे नीचे भी हम लोग डायग्राम में देखिए, यहीं पर स्टूडेंट देखिए, ये जो हम लोग का सेप्टल नेफ्रिडिया होता है ना, इसके कितने भाग होते हैं भाई, 4। कितने भाग होते हैं, 4, 1 2 3 4। चलिए हम डायग्राम में देखते हैं कि इसके 4 भाग किस प्रकार से हैं, और जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए हम लोग का जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है उसका पहला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम। दूसरा आप लोग का ग्रीवा, जिसको हम लोग नेक भी बोलते हैं। तीसरा आप लोग का नेफ्रिडिया शरीर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ नेफ्रिडिया इंग्लिश में। चौथा आप लोग का होता है टर्मिनल नलिका या डक्ट,
तो ये चार क्या होते हैं, चार भागों से मिलकर क्या बना होता है आप लोग का सेप्टल नेफ्रिजिया बना होता है स्टूडेंट। ये नेफ्रिजिया आप लोग का इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में अलग से आ सकता है या 10 नंबर का आ गया तो पूरा लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आप लोग का नेफ्रोस्टोम है ना, नेफ्रोस्टोम क्या होता है, तो पहले डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं कि जो सेप्टल नेफ्रिजिया है उसमें नेफ्रोस्टोम कहाँ पर है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप लोग का डायग्राम है, ठीक है। ये आप लोग का चित्र है किसका, सेप्टल नेफ्रिजिया का। थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम इन करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, ये हो गया आप लोग का सेप्टल नेफ्रिजिया, यहाँ पर लिखा देखिए सेप्टल नेफ्रिजिया, ठीक है। क्या लिखा है स्टूडेंट आप लोग का, ये सेप्टल नेफ्रिजिया का चित्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का नेफ्रोस्टोम, देखिए यहाँ पर बी में लिखा है नेफ्रोस्टोम, और ये पे इंटायर, इंटायर का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये सबसे ये बड़ा व्यू है, ठीक है, ये बड़ा सा व्यू है, और इंटायर मतलब पूरा व्यू को दिखा रहा है नेफ्रिजिया का। लेकिन नेफ्रोस्टोम का मतलब टीएस बोला है, टीएस है ना, तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं नेफ्रोस्टोम। तो यहाँ पर नेफ्रोस्टोम कहाँ पर है भैया लोग, ध्यान से अगर देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आप लोग का दिख रहा होगा एक संरचना, देखिए ये वाला जो संरचना है आप लोग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेटेड फनल और नेफ्रोस्टोम है ना। फनल मतलब होता है कीपा आकार। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा जूम करके आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए ये रहा आप लोग का, ठीक है, ये देखिए ये आप लोग का है सिलिएटेड और क्या है, सिलेटेड फनल और नेफ्रोस्टोम, ठीक है। तो ये आप लोग का कीपा आकार आप लोग को दिख रहा होगा, कीप के जैसे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं डीजल पेट्रोल डालते हैं ना कीप के सहायता से, उसी को बोलते हैं कीप आकार। तो लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा है नेफ्रोस्टोम, यहाँ पहला मैं लिख भी दिया, हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा मतलब क्या है नेफ्रोस्टोम है। चलिए हम लोग इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है ना। तो देखिए नेफ्रोस्टोम क्या होता है, नेफ्रोस्टोम सिलिया युक्त कीप के समान होता है। आप लोग को बताया था कि ऐसा कुछ संरचना था उसमें आप लोग का, ऐसा ऐसा है ना। तो ये क्या था आप लोग का, ऐसा कुछ था संरचना। तो ये क्या हो गया, नेफ्रोस्टोम सिलिया युक्त होता है, इसमें सिलिया पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट, सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिलिया युक्त होता है, कीप के समान होता है, कीप के समान दिखाई देता है आप लोग का। जो देह गुहा मतलब बॉडी कैविटी, मतलब शरीर में जो गुहा होती है, कैविटी होती है, खाली जगह है ना, जो देह गुहा में खुलती है, कहाँ पर खुलती है, देह गुहा में खुलती है। इसका मुख अंडाकार छिद्र के रूप में होता है। इसका क्या होता है, छिद्र देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर बीच में क्या होता है, छिद्र होता है। चलिए डायग्राम में आप लोग को दिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ ले पहले है ना। देखिए जिसकी ऊपरी तल पर ऊपरी ओष्ठ है, निचले तल पर निचली ओष्ठ होता है। चलिए हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर आप लोग का है, ये थोड़ा हम जूम करते हैं। नेफ्रोस्टोम पे रहा आप लोग का नेफ्रोस्टोम है ना, लिखा है नेफ्रोस्टोम, यही आप लोग का नेफ्रोस्टोम है, कीपाकार है, और इसमें ऊपरी ओष्ठ और निचली ओष्ठ पाई जाती है, और बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, ठीक है। और आगे चल कर क्या होती है आप लोग की, किसमें खुलती है, बॉडी कैविटी में आकर करके, जो नली जैसी संरचना दिख रहा है जाके क्या होता है आप लोग का, किसमें खुलता है आप लोग का, बॉडी कैविटी में खुलता है, देह गुहा में खुलता है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या थे आप लोग का क्या था, नेफ्रोस्टोम हो गया है ना। बात करेंगे आप लोग का दूसरा जो पॉइंट था उसके बारे में। दूसरा आप लोग का पॉइंट क्या था, ग्रीवा या नेक जिसको बोलते हैं हम लोग है ना। तो जूम करते हैं, अब देखिए ग्रीवा जिसको नेक बोलते हैं, नेक मतलब गर्दन है ना। देखो ये क्या होता है, नेफ्रोस्टोम के पीछे नेफ्रिजिया की पतली ग्रीवा होती है। किसके पीछे भाई, नेफ्रोस्टोम के जस्ट पीछे में क्या पतली नेक है, ग्रीवा है। चलिए हम डायग्राम में देखते हैं, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा ही होगा क्योंकि थ्योरी में वैसा है, आप लोग का चित्र में होना चाहिए। देखो ये आप लोग का नेफ्रोस्टोम है, इसको देखिए यहाँ पर जस्ट लिखा है तीसरा में, ये नेक लिखा है, नेक मतलब ग्रीवा। इसको जस्ट यहाँ पर पीछे में क्या होता है आप लोग का भाई, नेक होता है, ग्रीवा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्या, नेक या ग्रीवा। इसी हम लोग पढ़ रहे थे अभी जस्ट कि नेफ्रोस्टोम के जस्ट पीछे क्या होता है, ग्रीवा होता है, ठीक है। तो दूसरा होगा, सॉरी गलती से चित्र में तीसरा लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा आप लोग का, यहाँ पर दूसरा होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेफ्रोस्टोम के पीछे नेफ्रिजिया की पतली ग्रीवा होती है, नेक होती है। इसकी गुहा सिलिया से क्या होती है, आश्रित होती है भाई। तो ये बोला जा रहा है क्या होता है कि ये जो ग्रीवा होता है ना, सिलिया से क्या होता है, आश्रित। आश्रित करने का मतलब ये होता है कि सिलिया से इस प्रकार से, जो ग्रीवा होता है इस प्रकार सिलिया से क्या होता है, ढका हुआ। आश्रित मतलब उससे आच्छादित या कवर हुआ और ढका हुआ रहता है ना। कौन, आप लोग का जो ग्रीवा होता है, तो यहाँ पर देखिए ग्रीवा लिखा हुआ है, नेक लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है, सिलिया से आप लोग का क्या होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए और इसका पिछला सिरा नेफ्रिजिया शरीर से जुड़ा रहता है, मतलब बॉडी ऑफ नेफ्रिजिया से जुड़ा रहता है। इसका जो पिछला सिरा, चलिए डायग्राम में देखते हैं, इसका जो पिछला सिरा है वो कहाँ से जुड़ा रहता है भाई, बॉडी है ना। किससे जुड़ा रहता है, बॉडी से। तो यहाँ पर डायग्राम में कहीं पर आप लोग को लिखा है क्या, नेक नेफ्रिजियल ट्यूब्यूल बॉडी, तो यहाँ पर आप लोग का नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है ना। हम लोग को ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, किसी को याद भी करना पड़ता है काट लाइन है ना। तो क्या होता है, इसका जो पिछला सिरा होता है क्या होता है, बॉडी ऑफ नेफ्रिजिया से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आप लोग का, इसके बाद है आप लोग का लास्ट में क्या, आप लोग का टर्मिनल, सॉरी तीसरा ब्लॉक क्या है स्टूडेंट, नेफ्रिजिया शरीर या बॉडी ऑफ नेफ्रिजिया। इसमें दो भाग होते हैं, देखिए। अच्छा, बॉडी ऑफ शरीर से जुड़ा रहता है ना, चलिए दिखा देता हूँ डायग्राम में मैं।
यहाँ पर देखिए दिया है, ये देखिए ये आप लोग का नेक था, कहाँ पर था स्टूडेंट आप लोग का नेक, तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग का नेक, इसको हम लोग इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं नेक। इधर जितना भी रीजन स्टूडेंट आप लोग का यही क्या आप लोग का बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इसका पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इससे जुड़ा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का तो नेक हो गया रीजन, लेकिन इधर आगे चल के ये सभी क्या हम लोग के बॉडी है, इधर ये क्या हम लोग की इसके बॉडी है ना। तो इसी को हम अभी पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, देखिए कैसे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला, नेफ्रिगिया का शरीर है, बॉडी ऑफ नेफ्रिगिया, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है सीधी पाली स्ट्रेट लोब और एक होती है एंटी पाली ट्विस्टेड लोब। किसमें होते हैं, बॉडी ऑफ नेफ्रिगिया में। चलिए हम डायग्राम में देखते हैं भाई ऐसा है क्या। तो देखिए आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग का ये लिखा है, देखिए स्ट्रेट लोब, ये आप लोग क्या है पूरा ये स्ट्रेट लोब है, ठीक है। तो यहीं से तो जुड़ा है, ये बॉडी का पार्ट ही है, और देखिए शरीर बॉडी है ना, नेफ्रिगिया बॉडी, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है ने। ये हो गया आप लोग का स्ट्रेट लोब, और एक आप लोग क्या था स्टूडेंट, ट्विस्टेड लोब था, ये देखिए ट्विस्टेड लोब। तो ये आप लोग का ट्विस्टेड मतलब इस प्रकार से आप लोग का क्या है, ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब इस उलझा हुआ इस प्रकार से, जैसे बाल का चोटी होता है आप लोग का गर्ल्स लोग का, इस प्रकार से आप लोग क्या है, इस प्रकार से आप लोग का सांप जैसे ऐसे ट्विस्टेड है, ठीक है। तो इसमें दो लोब होते हैं, डायग्राम में भी देखें है ना। इसमें क्या हुई, एंट्री हुई, देखियो एंट्री मतलब ट्विस्टेड लूप या लोब है ना। दो लोब होते हैं किसके, बॉडी ऑफ नेफ्रिगिया के दो लोब होते हैं, एक क्या होती है आप लोग की ट्विस्टेड होती है और एक क्या होती है स्ट्रेट लोब होती है। तो ये आप लोग सीधा सीधा लोब है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखिए ये सीधा है ऐसे और ऐसे बसाया है, लेकिन एक क्या बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधा होता है, ठीक है। और देखिए ये आप लोग का क्या है ट्विस्टेड लोब, ये ट्विस्टेड मतलब इस प्रकार से ऐठा हुआ है, ऐसे ऐसे गया है सांप जैसे है ना, ऐसे ऐसे चोटी जैसे बाल। तो ये क्या हो गया आप लोग का ट्विस्टेड लूप हो गया है ना स्टूडेंट। तो दो लोब होते हैं इसके, दो लूप होते हैं किसके भाई, आप लोग के नेफ्रिगिया और बॉडी के, ठीक है ना। लास्ट देखने वाली इसका चौथा जो आप लोग का है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सेप्टल नेफ्रिगिया है ना। तो ये चार भागों से मिलकर बना होता है। तो आप लोग का लास्ट टर्मिनल नलिका या टर्मिनल डक्ट बोलते हैं। तो देखिए टर्मिनल डक्ट क्या होता है ना। देखिए नेफ्रिगिया शरीर की समीपस्थ भुजा है ना, नेफ्रिगिया शरीर की समीपस्थ भुजा टर्मिनल नलिका, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए नेफ्रिगिया शरीर की समीपस्थ भुजा टर्मिनल नलिका के रूप में ठीक उसी स्थान पर निकलती है जहां ग्रीवा समीपस्थ भुजा से जुड़ती है। तो बोला ये कहाँ से निकलता है, वहां से निकलता है जहां ग्रीवा समीपस्थ भुजा से जुड़ती है। चलिए डायग्राम में लोग देखते हैं, तेरा आप लोग का डायग्राम है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 4 नंबर, यहाँ पर 2 होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2। तो देखो ये चौथा नंबर है, तो ये आप लोग का क्या हो गया नेफ्रोस्टोम, ये आप लोग का हो गया इधर बॉडी हो गया तीसरा नंबर में, दूसरा में क्या था आप लोग का नेक हो गया। नेक जहाँ से इससे जुड़ रहा है तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं आप लोग का, हम पढ़ रहे हैं टर्मिनल नेफ्रिजियल डक्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं ना टर्मिनल डक्ट। तो ये आप लोग का इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल, यहाँ को नेक, तो नेक और टर्मिनल एक दूसरे से आप लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कहाँ पर भाई थोड़ा अच्छे समझाता हूँ आप लोग को मैं, ये आप लोग का नेक है तो नेक ऐसे गया है ना, इधर से आप लोग क्या है टर्मिनल डक्ट है, तो कहाँ से जुड़ रहा है भाई, उस रीजन को हम लोग दूसरे कलर से बनाते हैं क्या, चलो हम लोग ले लेते हैं ग्रीन कलर। देखो यहाँ से इससे जुड़ता है, इसी को बोला है कि नेक टर्मिनल डक्ट क्या होते हैं, ग्रीवा भाग से जुड़ते हैं। तो ये रहा आप लोग का डायग्राम और यहाँ पर आप लोग का थ्योरी था, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर लिखा है आप लोग का जहाँ ग्रीवा समीपस्थ भुजा से जुड़ती है वहीं पर क्या होता है आप लोग का टर्मिनल डक्ट वहीं से चालू होता है, जहाँ पे जुड़ रहा है ग्रीवा लास्ट रीजन पर, क्षेत्र पर, भाग पर, है ना। चलिए लोग देखते हैं आप लोग का, बस थोड़ा सा बचा है आप लोग का, ये देखिए फेरेंजियल नेफ्रिगिया और इंटेगुमेंटरी नेफ्रिगिया। हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की नेफ्रिगिया होती है, हम लोग पहला पढ़ चुके हैं सेप्टल नेफ्रिगिया, कंप्लीट हो चुका है आप लोग का है ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आप लोग का फेरेंजियल नेफ्रिगिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, और तीसरा आप लोग का इंटेगुमेंटरी नेफ्रिगिया है, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका फिजियोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा फेरेंजियल नेफ्रिगिया, ठीक है स्टूडेंट। क्या आप लोग का अरे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। देखिए फेरेंजियल नेफ्रिगिया है ना, दूसरा प्रकार का नेफ्रिगिया होता है। देखो शरीर के अगले भाग अर्थात 4, 5, 6 छठवें खंडों के फेरिंग्स और उसोफेगस है ना, क्या बोला स्टूडेंट आप लोग का फेरिंग्स और उसोफेगस के पृष्ठ पार्श्व एवं फेरेंजियल नेफ्रिगिया के 3 जोड़ी बड़े समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से खंड में 3 जोड़ी होते हैं, जो फेरेंजियल नेफ्रिगिया होता है स्टूडेंट, तो कितने जोड़ी होते हैं आप लोग के 3 जोड़ी होते हैं। कौन कौन से खंड में होते हैं 4, 5, 6, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं फेरिंग्स और उसोफेगस के पृष्ठ पार्श्व तल पर पाए जाते हैं। डायग्राम को लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है ना, ये देखिए इसमें नहीं दिखेगा आप लोग का है ना, ये तो सेप्टल नेफ्रिगिया का था, ये रहा लोग डायग्राम देखिए, इसमें लोग का फेरेंजियल नेफ्रिगिया कहाँ पर है भाई, ये देखिए वही आप लोग को दिख जाएगा। देखो क्या लिखा है स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिगिया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे फेरेंजियल नेफ्रिगिया हम लोग पढ़ रहे थे। तो कहाँ होता है 4, 5 और 6, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना। क्या लिखा है भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए ध्यान से
4 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है। तो जो फेरेंजियल नेफ्रिजिया होते हैं स्टूडेंट को कितनी जोड़ी होते हैं भाई? 3 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 3 जोड़ी क्या होते हैं? फेरेंजियल नेफ्रिजिया पाए जाते हैं। बस आप लोग इतना ही याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलिए आप लोग का जो आप लोग का अगला था, तीसरा क्या था भाई? तीसरा आप लोग का था इंटेगुमेंट्री नेफ्रिजिया, है ना। देखिए इंटेगुमेंट क्या है? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिजिया, है ना। अध्यारोढ़ीय नेफ्रिजिया, अध्यारोढ़ी मतलब जो बाहरी सतह पर है ना। देखिए ये छठवें खंडों को छोड़कर, छठवें खंडों में क्योंकि हम लोग का क्या होता है भाई, 4, 5, 6 में आपको देखो यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, तो फेरेंजियल होता है, छठवें खंड में तो पाया नहीं जाएगा। तो छठवें खंडों को छोड़कर से सभी खंडों में क्या होते हैं? देह भित्ति, देह भित्ति मतलब बॉडी की जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, देह भित्ति की भीतरी सतह पर, है ना, बाहरी भित्ति की सबसे थोड़ा सा अंदर में भीतरी सतह पर अनेक इंटेगुमेंट्री नेफ्रिजिया अनियमित रूप से लगे होते हैं, है ना। चलिए हम डायग्राम में देख लें क्या एक बार। चलिए आप लोग डायग्राम में मैं दिखाता हूँ, है ना। ये भीतरी भीतरी सतह पर होती है। देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा है आप लोग का डक्टोफेरेंजियल नेफ्रिजिया। तो आप लोग का यहाँ पर सबसे ये तो आप लोग का स्किन हो गया, त्वचा हो गया, यानी इसके अंदर में यहाँ पर पाया जाता है। क्या होता है? भीतरी सतह पर क्या होती है? किसको छोड़कर भाई? आप लोग का 6 को छोड़कर, छठवें खंडों को छोड़कर ये सभी में क्या होती है आप लोग की? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिजिया पाई जाती है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखिए थोड़ा सा और बचा है आप लोग का स्टूडेंट, है ना। ये देखिए छठे खंडों को छोड़कर से सभी खंडों में क्या होती है? देह भित्ति की भीतरी सतह पर, कहाँ पर? भीतरी सतह पर अनेक क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिजिया पाए जाते हैं जो अनियमित रूप से लगे रहते हैं। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 200 से 250 होती है। प्रत्येक खंड में, एक खंड में जैसे 7, 8, तो 7 में कितना होगा आप लोग का? 200 से 250 होती है। किंतु क्लाइटेलम के प्रत्येक खंड में इनकी संख्या कितना होती है? 2000 से लेकर 2500 तक, मतलब 2000 से 2500 तक होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आप लोग का 3 प्रकार के नेफ्रिजिया स्टूडेंट। आप लोग का क्या पहला था आप लोग का? पहला आपका सेप्टल नेफ्रिजिया था स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेप्टल नेफ्रिजिया 5 नंबर का आप लोग का आ सकता है अलग से, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। दूसरा आप लोग का क्या था? फेरेंजियल नेफ्रिजिया था। और तीसरा आप लोग क्या था स्टूडेंट? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिजिया स्टूडेंट। इसका हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट आप लोग का फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह देखने वाले हैं आप लोग का उत्सर्जन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन। ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेफ्रिजिया का कार्य, ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोग का नेफ्रिजिया का कार्य उत्सर्जन के साथ साथ जल की मात्रा का भी नियमन करना होता है। रेगुलेशन किसका करना पड़ता है आप लोग को? आप लोग मीन्स केचुआ जो होता है उत्सर्जन का कार्य तो करता है, किससे? नेफ्रिजिया के द्वारा, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं नेफ्रिजिया के बारे में स्टूडेंट, तो उसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजी किसका? उत्सर्जन की कार्य की, या फिजियोलॉजी या क्रिया विधि। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए नेफ्रिजिया का कार्य उत्सर्जन तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ क्या करता है? जल की मात्रा का नियमन करता है। ठीक है। केचुए के नाइट्रोजीनस पदार्थों में यूरिया, अमोनिया, ठीक है, एमिनो एसिड्स, अन्य उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस पदार्थ में यूरिया, अमोनिया, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और अन्य पदार्थ भी होते हैं। अमोनिया और यूरिया का संश्लेषण मुख्यतः क्या है? क्लोरेगोगेन कोशिका में होता है। याद रखिएगा, जो यूरिया और जो अमोनिया होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं आप लोग के? यूरिया और जो आप लोग के अमोनिया होते हैं, ठीक है, उसका जो संश्लेषण होता है स्टूडेंट कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से क्वेश्चन आ सकता है आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्लोरोगोगेन कोशिका में होता है। ठीक है। या आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का क्या करते हैं? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में क्या बनता है आप लोग का? अमोनिया बनता है स्टूडेंट। ठीक है। क्या कहते हैं? डीएमिनेशन करके शरीर कोशिकाओं में प्रोटीन जारण, प्रोटीन जारण मतलब प्रोटीन का क्या होता है आप लोग का? ऑक्सीडेशन होगा, है ना। प्रोटीन जारण मतलब उसका क्या होगा? कंबंसन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, से बने उत्सर्जी, ठीक है, पदार्थों को रुधिर व सिलोमिक द्रव से लेकर यूरिया का संश्लेषण करती है। स्टूडेंट क्या होता है कि जो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है उससे जो आप लोग का उत्सर्जी पदार्थ बनता है ना, वो क्या करता है? ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? रुधिर व सिलोमिक द्रव से लेकर यूरिया का संश्लेषण। यूरिया हम लोग जानते हैं कि क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, है ना। तो यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? कहाँ पर होता है आप लोग का? रुधिर और सिलोमिक द्रव से ले लेगा और क्या कर देगा? उसका यूरिया का संश्लेषण करता है कौन? आप लोग का नेफ्रिजिया। ठीक है। तथा इसे सिलोमिक द्रव में छोड़ देती है। फिर क्या करती है? जब आप लोग का यूरिया बन जाएगा तो उसको फिर से क्या करेगा? द्रव में, सिलोमिक द्रव मतलब सिलोम जो गुहा होता है स्टूडेंट, उसमें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या आप लोग का मैं आपको बताया था कोर्जेटा, है ना स्टूडेंट, कोर्जेट्स और नॉन कोर्जेट्स। ठीक है स्टूडेंट। कोर्जेटा और नॉन कोर्जेटा में अंतर आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, 5 नंबर में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान दीजिए कौन सा? कोर्जेटा और नॉन कोर्जेटा में अंतर, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम आगे देखिए, थोड़ा सा बच्चा है आप लोग का 2 लाइन, है ना। देखिए तीनों प्रकार की नेफ्रिजिया, तीनों प्रकार की नेफ्रिजिया में मतलब कौन सा स्टूडेंट? आप लोग का सेप्टल नेफ्रिजिया, फेरेंजियल नेफ्रिजिया और आप लोग का
सेप्टल, फेरेंजियल, ठीक है, और इंटेगुमेंट्री नेफ्रिगिया, 3 प्रकार के नेफ्रिगिया होते हैं, उसी को बोल रहा है। तीनों प्रकार के नेफ्रिगिया है ना में 3 क्रियाएं होती है। क्या होती है 3 क्रिया भाई? पहला आप लोग का क्या होता है? फिल्ट्रेशन, दूसरा आप लोग का पुनः शोषण मतलब फिल्ट्रेशन, है ना, और पुनः शोषण मतलब रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा आप लोग केमिकल रूपांतरण, ठीक है, दोनों और जोड़, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है स्टूडेंट, रासायनिक रूपांतरण होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए जिन नेफ्रिगिया में नेफ्रिस्टोम होते हैं, आप लोग अभी आप लोग को बताया था मैं कि जो सेप्टल नेफ्रिगिया होता है स्टूडेंट, उसमें आप लोग क्या होता है? नेफ्रिस्टोम पाया जाता है। लोग अभी देखे थे कि जो कीपाकार होता है, आप लोग अभी देखे रहे हैं कुछ देर पहले, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? जिन नेफ्रिगिया में नेफ्रोस्टोम होते हैं उनमें फिल्ट्रेशन नेफ्रोस्टोम में ही होता है ना। मतलब नेफ्रोस्टोम क्या करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, ठीक है। नेफ्रोस्टोम में होता है नलिकाओं का है, और जिनमें यह नहीं होते उनमें यह क्रिया विसर्ग द्वारा होता है। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक, थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उनमें फिल्ट्रेशन नेफ्रोस्टोम में होता है, ठीक है, और जिनमें यह नलिका नेफ्रोस्टोम नहीं पाई जाती, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा, जिनमें क्या होता है या नहीं होता है? क्या नहीं होता है भाई? आप लोग का नेफ्रोस्टोम नहीं होता है, उसमें कैसे होगा? तो उसमें विसरण क्रिया, विसरण मतलब डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट? संपन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग सुधार लीजिएगा। स्टूडेंट क्या था आप लोग का? फिजियोलॉजी ऑफ क्या था आप लोग का, या उत्सर्जन अंग किस में? केचुआ में था, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग 3 प्रकार के देखे आप लोग का। तो डायग्राम आप लोग अच्छे से स्टूडेंट दोनों डायग्राम को बनाइएगा आप लोग, है ना। जो लोग 2 डायग्राम था, आप लोग दोनों डायग्राम को बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिगिया वाला जो तीनों था, अब एक आप मतलब तीनों आप लोग का नेफ्रिगिया का डायग्राम था, इंटेगुमेंट्री, फेरेंजियल और सेप्टल, है ना। उस डायग्राम को लोग बनाएंगे, एक तीनों में जो कंबाइन है, और एक डायग्राम जो आप लोग का क्या था, अलग से सेप्टल नेफ्रिगिया था, वो 5 नंबर का अलग से आ सकता है स्टूडेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, आ सकता है, आने का चांस रहता है, बट पता नहीं, देखते हैं क्या होता है ना स्टूडेंट। चलिए अभी मैं एक आध 2 वीडियो और अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए अभी, है ना, आधा घंटा में कम से कम टाइम निकाल के। हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।